हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिस्ट वन, लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में ए पार्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos 2a प्लस थीटा प्लस cos 2b प्लस थीटा वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट इज। ए पार्ट यहां पर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, cos ऑफ 2a प्लस थीटा प्लस cos ऑफ 2b प्लस थीटा वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 cos ऑफ a माइनस बी इंटू कॉज ऑफ a प्लस बी प्लस थीटा। यहाँ पर हम इसमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, कॉज ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे इस तरह से इनकी ये वैल्यू आएगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ कॉज ऑफ a माइनस बी, जब cos ऑफ a प्लस बी प्लस थीटा हमारा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। इस जब ये वाले कंडीशन इक्वल टू 1 होगी तभी इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू क्या आ गया, p, सॉरी a बिलोंग्स टू s, सो विल राइट a बिलोंग्स टू s। नाउ लेट्स सी b ऑप्शन। सो b पार्ट है हमारा, b इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos 2a plus cos 2b where a plus b is a constant and ab belongs to 0 to pi by 2। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है, तो इसको अभी सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा cos 2 cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉज ऑफ a माइनस बी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो हमारा cos ऑफ a प्लस बी है ये 1 होना चाहिए, बिकॉज अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, ओनली दिस टर्म, ये अगर 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये हमारा इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ कॉज ऑफ a माइनस बी व्हेन कॉज ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b इज ऑल्सो बिलोंग्स टू s। नाउ लेट्स सी द मिनिमम वैल्यू ऑफ sec 2a प्लस sec 2b, sec 2a प्लस sec 2b, sec 2a plus sec 2b where a plus b is a constant and ab belongs to 0 pi by 4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें, इफ y इक्वल टू sec थीटा लें, y इक्वल टू sec x एंड x इज बिलोंग्स टू 0 pi by 2, तो टेंजेंट अगर ड्रॉन करें टू इट एट एनी पॉइंट विच लाइज कंप्लीटली बिलो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनेगी दैट इज sec ऑफ 2a प्लस sec ऑफ 2b डिवाइडेड बाय 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sec a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से sec 2a प्लस sec 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sec ऑफ a प्लस b। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू होगी 2 sec a प्लस b। तो c बिलोंग्स टू 2 sec a प्लस b यानी कि q, c बिलोंग्स टू q। नाउ d, मिनिमम वैल्यू ऑफ d इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 थीटा प्लस cot थीटा माइनस 2 cos 2a प्लस b, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट थीटा एंड ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 कॉस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, वो भी ना स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 10 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट थीटा का स्क्वायर, ओके, देन प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस b इन अ स्क्वायर रूट। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू विल बी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस b दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a प्लस b, यानी कि ये पूरी टर्म जो है हमारी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी मिनिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 साइन ऑफ a प्लस b।
2 sin of a plus b, that is p. So D belongs to P. So this is the correct match for list 1 with list 2. Best of luck.